नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि। नवंबर 2024 में इनके साथ क्या क्या अच्छा होगा, किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये चार्ट देख ही रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्रथम भाव खाली है, इनके जो राशि स्वामी है, ठीक है, वो जो है छठे भाव में बैठे। दूसरा भाव खाली है, तीसरे में शनि है, चौथे में राहु है और छठे में गुरु है, आठवें में मंगल है और 10वें में केतु है, 11वें में सूर्य और 12वें में शुक्र के साथ बुध बैठे हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर 7 नवंबर को शुक्र जो है धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक में चले जाएंगे और 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, जो अब तक वक्री चल रहे थे। साथ ही साथ शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा में भी चल रहे हैं। इसके अलावा गुरु भी इस समय मार्गी हैं और मंगल और सूर्य दोनों ही नीच राशि में बैठे हुए हैं, यानी विराजमान हैं। ऐसे में आप लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, और किस तरीके से आप सफलता पा सकते हैं इस माह। दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो शनि जो है तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि शनि जो है, ठीक है, राहु के नक्षत्र में है, तो राहु की तरीके का जो पराक्रम होता है उसका अंश आप में देखने को मिलेगा। यानी कि आप लोग ना थोड़ा सा किसी भी काम को करने के लिए जल्दबाजी दिखाएंगे, यानी कि उसे वक्त से पहले पूरा करेंगे, एक टारगेट लेके चलेंगे, जिस टारगेट को अचीव करना ही आपका एक तरीके से ध्येय बन जाएगा। और जब तक वो टारगेट पूरा नहीं हो जाता, यहाँ पे आप लोगों को आराम नहीं मिलेगा, मानसिक शांति जो होती है वो नहीं मिल पाएगी। आप अपने टारगेट को पाने के लिए, यानी लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे इस माह। दूसरी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे राहु की, ठीक है। राहु जो है यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठ के हर चीज़ को पाने की लालसा आपके अंदर जागृत करके रखेगा, जिस कारण से आपका जो एक तरीके से पराक्रम है उसमें और भी वृद्धि करता जाएगा यहाँ पर, ठीक है। शनि वक्री चल रहे हैं, इसका मतलब कि ये दोनों भावों में अपना प्रभाव दिखाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे आप एकदम से अचानक से कोई भी चीज़ खरीद लेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद आपका उस चीज़ से मोह भंग हो सकता है। यहाँ पे आप लोगों को जो मोह भंग हो रहा है उससे थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि मोह भंग से पहले अगर आप लोगों के लिए आवश्यक है कोई चीज़, तो ही उस चीज़ को खरीदारी करें, तो ही उसका अपने जीवन में प्रवेश लें। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये नहीं करते हैं तो थोड़ी सी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे राहु जो है माता के साथ संबंध थोड़े से, ठीक है ना, खराब कर देगा। इस बात का बेहद ही आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि माता के साथ आपके संबंध खराब होने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। लेकिन कुछ हद तक आपको इस चीज़ से जो मुक्ति दिलाएंगे वो है गुरु, ठीक है। सूर्य नीच के हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो 5वें भाव में आपको प्रेम से संबंध जो होता है उसमें आपके शिथिलता आएगी, यानी कि थोड़ा सा एक तरीके से ठहराव जो होता है वो आएगी। और एक पढ़ाई लिखाई है उससे मन थोड़ा सा आपका भटकेगा यहाँ पर। तो पढ़ाई लिखाई में जो मन भटक रहा है उसके लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत उपाय कर लें तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। यहाँ पे इस समय आप लोगों को जो उपाय करने हैं, मंगलवार के दिन कम से कम हनुमान जी को शाम के समय थोड़ा सा प्रसाद जरूर चढ़ाएं। इससे आप लोगों को काफ़ी, जिसे कहते हैं कि एक तरीके से राहत मिलेगी। थोड़ा सा आप एक आत्मचिंतन जो होता है या एक लक्ष्य को
एकाग्रता जो होती है उसमें आपके एक वृद्धि देखी जाएगी। जो भटकाव है वो खत्म होगा इस उपाय से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे छठे भाव में दोस्तों गुरु हैं। गुरु मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, दयावान गुरु से सावधान, ठीक है। वो किस लिए लिखा हुआ है दोस्तों? यहाँ पे बैठ के ना गुरु थोड़े से दयावान हो जाते हैं, बड़े कर्ज की तरफ प्रेरित कर देते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो कर्ज नहीं लेना है आप लोगों ने, ठीक है ना। दूसरा यह है कि दयावान नहीं बनना है ज़्यादा बड़ा, क्योंकि जब आप दयावान बनेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आपका जो धन है, संचित धन है, ठीक है, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे आप लोगों को विशेष कर उधार लेने से बचना ही होगा, ठीक है ना। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि गुरु 1 साल तक यहीं पे रहते हैं, तो इस चीज़ से आपको बचना होगा। लेकिन यहाँ पे आप जो है ना थोड़े से दयावान ज़्यादा बन जाओगे, उस चीज़ पे भी आप लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। बेफिजूल में अपना पैसा किसी ऐसे व्यक्ति को ना दे जिससे आपको मालूम है, स्वयं को मालूम है कि इससे पैसा वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप लोग दे देंगे। तो इस चीज़ पे आप लोगों को एक तरीके से अंकुश जो होता है ना वो लगा के रखना होगा, नहीं तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। वैवाहिक जीवन देखा जाए तो कोई ऐसी बड़ी अड़चन नहीं है, नॉर्मल तरीके से चलेगा। यहाँ पर आप जो है अपने पार्टनर के सामने थोड़े से झुकेंगे ज़रूर, ठीक है ना, लेकिन अहम के कारण जो है थोड़ा सा आप लोग जिसे कहते हैं ना अपनी बात मनवा भी लेंगे, यानी कि पहले अपने पार्टनर की बात मानेंगे फिर उसके बाद अपनी बात मनवा लेंगे। देखो ये चीज़ भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये प्रभाव जो है, ठीक है, गुरु के कारण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप लोगों के जो विवाह के कार्य अटके हुए थे अभी तक, ठीक है ना, तो वो अटके हुए कार्य आपके संपन्न होते हुए भी नज़र आएंगे। यानी कि आपका अगर कहीं विवाह के लिए बातचीत चल रही थी तो उसमें आप लोग देखेंगे कि वो प्रगति पे है, यानी कि बात जो है बनने के कगार पे पहुंच चुकी है और बात बन भी जाएगी। वैवाहिक जीवन में बनने के लिए भी लोग को तैयार रहना पड़ेगा, यानी कि आप लोगों को वैवाहिक बंधन में बनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा महीना रहेगा आपके लिए वैवाहिक दृष्टि से, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर व्यापार की, तो व्यापार में भी आप लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन वृद्धि इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि आप लोगों को एक तरीके से ये सोचने पे मजबूर करेगी कि बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया आपने, लेकिन इस तरीके की वृद्धि नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मल थोड़ी सी वृद्धि जो होती है वो ही देखने को मिलेगी, कोई ख़ास ज़्यादा वृद्धि यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगी। सॉरी। अष्टम भाव में मंगल बैठे हुए, मंगल नीच के हैं, तो एक तरीके से देखो अगर उच्च के होते तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता, लेकिन यहाँ पे नीच के है तो भी आप लोगों के लिए कोई ऐसी खास दिक्कत की बात नहीं है, आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल तरीके से चलता रहेगा, जिसकी एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल सामान्य जिसे कहते हैं ना वो चीज़ रहेगी। हालांकि मेरा मानना यह है जितने ज़्यादा ग्रह होते हैं 9, 6, 8वें और 12वें भाव में, ठीक है ना, उतनी ही ज़्यादा इंसान प्रगति करता है, क्योंकि उसके सामने लक्ष्य होते हैं और लक्ष्य को भेदने के लिए हर आदमी को प्रयास करना चाहिए। और कई बार ये लक्ष्य जब व्यक्ति भेद देता है ना तो उसे अपार खुशी महसूस होती है कि उसने वो काम कर दिया जो उसके बस से बाहर था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस प्रकार के फल भी आपको मिल सकते हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, मुश्किल से 2% लोग होंगे आपकी राशि वाले, ठीक है,
जो इतनी बड़ी उपलब्धि अपने जीवन की इस समय हासिल करेंगे। यानी कि बड़ी उपलब्धि जो होती है ना, वो हासिल कर सकते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो निखार आएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊँगा दोस्तों कि आपको यहाँ पे विदेश जाने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है 12वें भाव में शुक्र और बुध दोनों है, साथ ही साथ राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो घर से बाहर निकल कर भी आप लोगों को देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा यहाँ पर। यानी कि जो आप व्यापार चालू कर रहे हैं उसमें आप लोगों को काफ़ी प्रगति मिलने के आसार हैं। व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में अगर आप लोग टिकना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए फलदायी साबित होगा। शनि की दृष्टि है भाग्य भाव पर, ठीक है ना, सीधी दृष्टि पड़ रही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप लोगों को इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भाग्य आपका काम जरूर करेगा और अच्छा काम करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को लेके आप लोगों को कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना भाग्य को साथ देना चाहिए नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए उतना देगा, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सफलताएं भी दिलाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इस बात का आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना ही पड़ेगा। बात करते हैं 10वें भाव की, जहाँ पे केतु विराजमान है, ठीक है, सामने राहु है। तो ऐसे में आप लोगों को अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, माता के साथ बिगड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा दोस्तों। वो ये है कि अगर आप लोग ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो अगर बाहर जाके कोशिश करते हैं किसी भी कार्य की तो वहाँ पे आप लोगों को सफलता मिल जाएगी। यानी कि घर से थोड़ा सा बाहर निकल के ही सफल होने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नौकरी के लिए भी, नौकरी अगर आपको मिलेगी तो घर से थोड़ी सी दूर जाके, ठीक है ना, वो नौकरी मिल सकती है और वो नौकरी आपके लिए फलदायी भी साबित होगी। यानी कि अच्छा रहेगा वो नौकरी का जो एक तरीके से जो आपको प्रपोजल मिलेगा वो अच्छा रहेगा आपके, एक तरीके से देखा जाए तो जीवन के लिए, आगे आने वाले जीवन के लिए काफ़ी मजबूत रहेगा यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग जो है ना, जैसी मेहनत कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से वैसी करते रहें, क्योंकि आपकी मेहनत जो है ना थोड़ी देर बाद आपको उबा देगी, ठीक है ना। तो उस ऊब से बचने के लिए आप जो काम है उसे थोड़ा थोड़ा चाहे धीरे धीरे करते रहे तो इसमें आपको सफलता मिलती रहेगी। अब देखो आपके राशि स्वामी जो 6ठे भाव में है, ठीक है, पेट की समस्याएं रहेंगी और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 11वां भाव आपका सूर्य बैठे हुए, वो भी नीच के बैठे हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया ना, ये 16 नवंबर तक आप लोगों को थोड़ा सा सब्र से काम लेना पड़ेगा। यानी कि जो आपके पास धन आ रहा है वो नॉर्मल गति से ही आएगा, लेकिन 16 के बाद से अचानक इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। क्यों? आपका लक्ष्य जो है ना आपको क्लियर हो जाएगा। जब कोई चीज़ क्लियर हो जाती है, यानी कि धुंध साफ हो जाती है ना, तो लक्ष्य भी बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो आपका लक्ष्य है, ठीक है, पैसा कमाने का लक्ष्य है, जो सूर्य देता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा, तो उसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि आप लोगों को यहाँ पे कोई ख़ास घबराने की ज़रूरत नहीं है। 16 तारीख तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो एक तरीके से धन के आवागमन पे थोड़ी सी जो धुंध है वो साफ़ हो जाएगी। यानी कि जो धन का प्रवाह है थोड़ा सा तेज़ होता हुआ दिखाई देगा पहले के मुकाबले। 12वें भाव में विदेश जाने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, ठीक है। शत्रुओं को आप प्यार से मना लोगे। धन व्यय जो है आपका थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र है। तो अपने पार्टनर या जो, यानी कि अगर आपकी लव लाइफ चल रही है तो उनके प्रति भी आप धन खर्च यहाँ पे करोगे काफ़ी ज़्यादा, और कोशिश करोगे कि जितना आपके पास है उसमें से कुछ अपने पार्टनर को दो,
यानी कि उसके ऊपर कुछ खर्च करो, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा रहेगा। थोड़ा सा बुध है, बुध यहाँ पे कई बार एक तरीके से देखा जाए वैसे तो 12वें भाव में थोड़ा सा ना डिसबैलेंस हो जाता है, यानी जुबान जो है ना आपकी लड़खड़ा जाती है, ठीक है ना। इस तरीके के कार्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जुबान से संबंधित यानी कि वाणी आपकी खराब भी हो सकती है, अचानक से खराब हो जाएगी। यानी कि आपने कभी गाली नहीं दी है तो गाली देने लग जाओगे। तो कुछ इस प्रकार के फल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों विदेश से जो कार्य हैं, ठीक है ना, जो विदेश से संबंधित कार्य कर रहे हैं उन्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सफलताएं मिलने के चांसेस हैं। यानी कि अगर आप लोग कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो या विदेश में रह रहे हो तो वहाँ से आप लोगों को एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। और आप सभी को भी हमारा दोस्तों जय श्री राम।